गुड मॉर्निंग। आज से मैं एक डिजिटल क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम होगा एम स्टडी। मेरे जो भी क्लासेस होंगे, जो भी मटेरियल होगा, सब इस पे उपलब्ध रहेंगे। एम स्टडी के नाम से जाने जाएंगे मेरे क्लासेस। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम धर्मवीर पांडे है। मैं एक गवर्नमेंट ऑफिशियल हूं। पढ़ाने का शौक शुरू से रहा है, लेकिन अभी ऑफलाइन पढ़ाना मुश्किल है, समय नहीं मिलता है। ऑनलाइन अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ाया जा सकता है और अपनी शौक को भी पूरा किया जा सकता है। तो हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि बेसिक स्टडी मटेरियल क्या होता है और उसका हम लोग सिलेक्शन कैसे करें। होता क्या है कि लड़के तैयारी करते हैं और कभी ये बुक, कभी वो बुक, कभी वो बुक पढ़ते रह जाते हैं, और जो मेन बेसिक स्टार्ट करना है उनको लगता है कि इसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा, चला जाएगा, तो इसको वो लोग बंक करते रहते हैं। लेकिन एट द एंड फिर उनको वही बेसिक पढ़ना पड़ता है जिससे उनका फाउंडेशन मजबूत होता है और उनका सिलेक्शन होता है। तो हम लोग स्टार्ट में ही हम लोग बेसिक मटेरियल्स के बारे में जानेंगे कि ये क्या होते हैं और कैसे स्टडी को स्टार्ट किया जाए। तो हम लोग देखते हैं बेसिक मटेरियल फॉर प्रिपरेशन of exams, competitive exams conducted by BPSC, BSSC, BPSSC, CSBC। बिहार में मुख्यतः यही 4 आयोग हैं जो कि जनरल कंपटीशन का एग्जाम कंडक्ट करते हैं। इसमें जो टॉप मोस्ट है आपका बीपीएससी है, बीपीएससी, बिहार पुलिस, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। ये आपके बहुत सारे जो सर्विसेज हैं, लाइक बीपीएस, बिहार पुलिस सर्विस, आपका बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, बीएस, और बहुत सारी सर्विसेज हैं जिसके लिए एग्जाम जो है कंडक्ट करता है बीपीएससी। इसी प्रकार से बीएसएससी है, बीएसएससी ये नॉन गजटेड पोस्ट के लिए एग्जाम करता है, ये गजटेड पोस्ट के लिए एग्जाम कंडक्ट करता है। बीएसएससी जो हो गया बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसमें एक जो मेन पोस्ट होता है एएसओ का होता है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सेक्रेटरीट सर्विस में। उसके बाद और सारे बहुत सारे पोस्ट होते हैं, इसके लिए ये सिविल पोस्ट है सारे, उसके लिए एग्जाम कंडक्ट करता है। इसी तरह आपका एक बीपीएससी है, बीपीएसएससी है, एसएससी, बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन। ये जो आयोग है आपका सब इंस्पेक्टर एंड इक्विवेलेंट पोस्ट एंड स्टेनो कैडर। सब इंस्पेक्टर और इक्विवेलेंट यानी बिहार में दरोगा और उसके समकक्ष और सार्जेंट वगैरह का पोस्ट होता है, उसके लिए एग्जाम कंडक्ट करता है। और साथ ही ये स्टेनो कैडर का भी एग्जाम कंडक्ट करता है। इसी प्रकार से सीएसबीसी है, सीएसबीसी ये सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड काउंसिल है, ये जो कांस्टेबल रिक्रूटमेंट, कांस्टेबल रिक्रूटमेंट
के नाम से जाना जाता है। ये मेनली बिहार पुलिस में कांस्टेबल ड्राइवर एंड इसके इक्विवेलेंट पोस्ट के लिए एग्जाम कंडक्ट करता है। इसी काउंसिल के द्वारा अभी फिलहाल 21,000 के आसपास, 21,000 समथिंग है, 21,000 के आसपास बिहार पुलिस में कांस्टेबल का एग्जाम कंडक्ट कराया गया है, जिसका रिजल्ट आ चुका है। अब उसका फिजिकल दिसंबर से होगा, फिर आगे चल के ये अपनी वैकेंसी निकालेगा। इसी तरह ये बिहार पुलिस में भी दरोगा का अभी कुछ सिलेक्शन हुआ, 1275 पदों पे, आगे फिर नहीं होगा। उसी प्रकार से बीएसएससी है जो कि ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम रहता है, बीपीएससी है तो अपना रेगुलर अब एग्जाम करा ही रहा है। तो इन सारे आयोगों के द्वारा, ये सारे आयोग हैं, इन आयोगों के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट किए जा रहे हैं उसका जो बेसिक मटेरियल क्या है उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या पहले पढ़ना चाहिए ताकि हमारा डायरेक्शन जो है वो सही दिशा में जाए। पढ़ाने से पहले मैं एक फॉर्मूला आप लोगों को बता देना चाहता हूं, क्योंकि मैं फिजिक्स से मैंने ऑनर्स किया हुआ है, तो एक फिजिक्स के फॉर्मूले के माध्यम से ही मैं अपनी बात बताना चाहूंगा। फिजिक्स में एक रूल होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इट मीन्स कि अगर कोई कार्य करना है तो उसके लिए दो चीज चाहिए, एक तो चाहिए फोर्स, और वो हम फोर्स लगाएं तो उसमें डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। अगर इसमें से कोई भी जीरो हो जाए, मान लीजिए कि ये डिस्प्लेसमेंट है, ये अगर d इज इक्वल टू 0, तो आपने अगर ये F 100 न्यूटन अप्लाई किया, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, तो अगर आपने 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया बट उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, इट मीन्स W इज इक्वल टू F इंटू 0, दैट मीन्स 0, वर्क इज इक्वल टू 0। यानी आपने फोर्स तो बहुत लगाया, पूरा अप्लाई किया मैंने इसको, इस पे फोर्स लगाया, पूरा धक्का दिया, 100 न्यूटन लग गया, बट इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। इट मीन्स मेरा जो भी फोर्स है वो सब का सब क्या हो गया, वेस्ट हो गया, और क्योंकि कोई वर्क नहीं डन हुआ तो ये मेरा क्या हो गया, 0 हो गया। कहने का सेंस ये है कि हमारा स्टडी ये डिस्प्लेसमेंट क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने सही तरीके से सही डायरेक्शन में अपने फोर्स को अप्लाई नहीं किया। फोर्स तो लगाया लेकिन उसका डायरेक्शन सही नहीं था, इसलिए इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। इसी प्रकार से स्टडी में होता है कि आपने स्टडी स्टार्ट तो किया, लेकिन अगर आपने डायरेक्शन लेस स्टडी स्टार्ट किया तो उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, और डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा इट मीन्स वर्क आपका प्रॉपर वे में नहीं होगा, प्रॉपर वे में नहीं होगा इट मीन्स आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अब हम लोग आते हैं आज के मेन टॉपिक पे कि स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला जो स्टडी मटेरियल होना चाहिए कि आप फर्स्ट फेज में एनसीईआरटी की बुक्स हैं, ये आपके पास 6 to 8 क्लासेस का होना चाहिए, 6 से 8 क्लासेस तक का आपके पास। अब इसमें आपका सारे सब्जेक्ट नहीं, लेकिन जो आपका सोशल सब्जेक्ट है, सोशल स्टडीज है, और आपका जो साइंस है, ये दो होना चाहिए, ये मेन है। दूसरा जो है एक आरिश अग्रवाल मैथमेटिक्स, और तीसरा जो है इन्हीं का एक रीजनिंग का बुक आता है, और तीसरा हम लोग देखेंगे
जो सबसे बिहार में पॉपुलर है, लुसेंट जनरल नॉलेज। पढ़ने को बहुत सारा चीजें हैं, लेकिन हम एनसीईआरटी की बुक्स भी देखेंगे और आर.एस. अग्रवाल का मैथमेटिक्स और लुसेंट जनरल नॉलेज। इसको थोड़ा 9-10 भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, 6 to 8 देन 9-10। अगर इन चीजों से अगर हम लोग अपनी स्टडी स्टार्ट करें तो एक मुश्किल से 6 से 8 माह में एक फाउंडेशन बन जाएगा। उसके बाद जो बुक पढ़ना है, जो करंट अफेयर्स पढ़ना है, चाहे जो कुछ भी पढ़ना है पढ़िए, मजा आएगा, समझ में आएगा और सिलेक्शन काफी इजी हो जाएगा। और एम स्टडी में जो स्टार्ट होगा वो होगा सबसे पहले आर.एस. अग्रवाल मैथमेटिक्स अर्थमेटिक। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर चाहे तो आप लोग आर.एस. अग्रवाल का मैथमेटिक्स ले लें, अगर आपके पास है तो अच्छी बात है। तो आज के लिए बस इतना ही इंट्रोडक्शन। आज 23 नवंबर 2024 है, आज से मेरा वीडियो स्टार्ट हो रहा है। ये रहा बेसिक स्टडी के मटेरियल क्या चाहिए। कल से हम लोग आर.एस. अग्रवाल मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि है नंबर सिस्टम, वहां से स्टडी स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।